हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ मुख्य परीक्षा 2025 के प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर। इस प्रश्न पत्र को लेकर आपको ये साबित कर दिया जाएगा कि पिनाका स्टडी सर्कल ने जो लगातार 1.5 सालों से टेस्ट सीरीज की श्रृंखला चला रही थी, वो किस तरीके से 2025 में और आने वाले 2026 में बच्चों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए कितनी लाभदायक है। इस टेस्ट श्रृंखला में करीब आपको 70 से 80% प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट और 20% लगभग आपको इनडायरेक्ट मिल जाएगा। तो ये परीक्षा सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए नहीं थी, ये परीक्षा थी हमारे पिनाका टीम के लिए। इस प्रश्न पत्र से आज हम आपको दिखाएंगे कि पिनाका टीम ने लगातार 1.5 सालों से आपके लिए कितनी मेहनत की है, और आगे चल के 2026 के लिए भी हम कंटिन्यू ये करते रहेंगे। आगे इसकी जानकारी, पूरी जानकारी आपको देंगे हमारे संदीप चतुर्वेदी सर। सर आ जाइए। थैंक यू सो मच सर। हेलो दोस्तों, जैसा कि अंकिता मैम ने आपको अवगत करा दिया है कि जो आज उद्देश्य है हमारे इस वीडियो बनाने का, उसके पीछे है कि जो अभी आयोग ने एग्जाम कंडक्ट कराया है जिसमें फर्स्ट पेपर हुआ है 2025 एमपीपीएससी 2025 का, उसका हम कंपैरेटिव देखने वाले हैं कि जो कितना सार्थक हुआ हमारा टेस्ट सीरीज जो हम पिछले 1 साल से रन कर रहे हैं 2025 और 26 को टारगेट करके। तो आप ये पेपर पहले देखिए। हमेशा ऐसे होता रहा है पिछले अगर कई सालों से आप एमपीपीएससी की टेंडेंसी देखें तो हिस्ट्री का जो पेपर होता है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हमेशा होते हैं जो एलियन टाइप के होते हैं, जिनका किसी भी सोर्स में वो क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। वो एग्जाम में आने के बाद ही उसे हमें सर्च करना होता है कि ये एग्जैक्टली क्या है, उससे पहले हमें कुछ भी पता नहीं होता, तो उन क्वेश्चन को हम निग्लेक्ट कर देते हैं। वैसे जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, उपधा परीक्षण क्या है, करंडे ताम्रपत्र, तो ये क्वेश्चंस जो हैं जनरली बुक्स में नहीं लिखे हुए हैं। ये मौर्य प्रशासन से रिलेटेड है, ये जो चोल साम्राज्य है उसका ताम्रपत्र है, तो लेकिन ये हमने कहीं इन जनरल बुक्स में हमें देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद कानकूट प्रणाली आपने पढ़ा ही होगा, जो मुगल एम्पायर के इकोनॉमिक सिस्टम से रिलेटेड है। उसके आगे देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है जो हमने बनाए हैं टेस्ट सीरीज में, और उसमें और इस पेपर में हम कितने उन क्वेश्चंस को ढूंढ पा रहे हैं। देखिए, सम्रांगण सूत्रधार यहाँ पर 2 मार्कर में पूछा है, आपके लिए हमने 7 मार्कर में ये क्वेश्चन बना के रखा था। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन का पैटर्न हम हमेशा ऐसे कोशिश करते हैं कि जैसे जो 2 मार्कर का क्वेश्चन है वो 7 मार्कर में या 10 मार्कर में रख के कोशिश करें, रखने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश करें, क्योंकि एमपीपीएससी भी इस टाइप से पैटर्न लेके आ रहा है। जैसे इस बार हिस्ट्री के पेपर में आप बादल भोई का क्वेश्चन पाए होंगे कि जो जिसमें कंटेंट बहुत कम है लेकिन उसे 10 मार्कर में पूछा हुआ है। तो हमें इस टाइप से प्रैक्टिस भी लगातार करना होता है कि जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, जो 2 मार्कर या 7 मार्कर जिससे हम लेके चलते हैं, उसमें भी हमें प्रैक्टिस करना होता है 2 मार्कर का 7 मार्कर या 10 मार्कर के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो सम्रांगण सूत्रधार आप सीधे सीधे एक क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे आपके मॉडल आंसर्स में देखने को मिल जाएगा। ये मान सिंह तोमर का क्या योगदान रहा संगीत में, संगीत के संरक्षण में, साहित्य में, वो भी हमने 7 मार्कर में बना के रखा था। बुढ़वा मंगल का क्वेश्चन, देखिए ये फिर से एक क्वेश्चन आ गया जो शायद ही किसी को पता हो, और अगर आपसे नहीं बना है तो आप टेंशन मत लीजिए, लगभग लोगों से नहीं बना होगा। ये जो साउथ में कौन गुरु नारायण थे, उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उसे छोड़ दीजिए। इस टाइप से क्वेश्चंस लोगों को इन जनरल नहीं आते तो कंपटीशन में प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करता। ये क्वेश्चन भी उसी कैटेगरी में आता है, तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अदर क्वेश्चन देखिए, जैसे जैतपुर बुढ़वा मंगल मेला, हमने ये क्वेश्चन पूछा है का, हर क्वेश्चन के ऊपर आपका ऑथेंटिसिटी के लिए हमने टेस्ट पेपर, किस टेस्ट पेपर में वो क्वेश्चन पूछा है वो भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। जैसे विजय पर टेस्ट नंबर 5th में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उसी टाइप से धमनार की गुफा आप यहाँ देख सकते हैं, धमनार की गुफा एज इट इज 2 मार्कर में देखने को मिल जाएगा आपको। इसी प्रकार कायथा क्यों प्रसिद्ध है, तो कायथा के बारे में, कायथा की संस्कृति विशेषताएं हमने पूछ ली, सिमिलर ही है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। यहां भी आप देख सकते हैं कि
गणेश निपवर्णनम, जो जिससे हमें क्या किनके गोंड साम्राज्य की जानकारी मिलती है, उसके बारे में भी यहाँ हमने डायरेक्ट 2 मार्कर में पूछा हुआ था क्वेश्चन। तो इस टाइप से हमारे सारे पेपर में आपको सिमिलैरिटी देखने को मिल जाएगा जो आज पेपर कंडक्ट कराया है एमपीपीएससी ने। इसी टाइप से 2 मार्कर में फिर भी कुछ ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे टेस्ट सीरीज पे छूट गए, लेकिन 7 मार्कर और 10 मार्कर के जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग समझ लीजिए 95%, कुछ एक क्वेश्चन है जो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट फॉर्म में है, अदरवाइज 95%, मोर देन 95% क्वेश्चन एज इट इज हमारे क्वेश्चन पेपर में, हमारे टेस्ट पेपर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे विजयनगर अष्टदिग्गज, ये भी आपको टेस्ट पेपर में देखने को मिल जाएगा। फिर नौदा टोली, ये भी आपको 2 मार्कर में, जनरली ऐसे क्वेश्चन हमने 2 मार्कर में बना के रखे हैं। क्यों? हम एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा फैक्ट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन आप टेंडेंसी देखिए, जो 2 मार्कर का क्वेश्चन था उससे एमपीपीएससी ने 7 मार्कर में पूछ लिया, और हमें तैयारी भी इसी ढंग से करना होगा। 1905 का विभाजन, बंगाल विभाजन, ये बंगाल विभाजन का क्वेश्चन है जो तेजस 2.0 में हमने पूछा था। फिर ओरछा कवि केशव दास का साहित्यिक योगदान, आप ये भी क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट देख पाएंगे। केशव दास का काव्य साधना पर टिप्पणी सेम है। उसके बाद 1857 में भीमा नायक, 1857 में भीमा नायक, उनका संघर्ष और योगदान। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस में सिमिलैरिटी आपको काफी कुछ देखने को मिल जाएगा हमारे टेस्ट सीरीज से। मिहिर भोज और मिहिर भोज दोनों में क्या है? सैन्य उपलब्धियां, सैन्य उपलब्धियां। यहाँ अरब आक्रमणों के से जोड़ के क्वेश्चन पूछा है हमने, सिर्फ सैन्य उपलब्धियां पूछा था। तो इस टाइप से थोड़ा डेविएशन देखने को मिल जाएगा, लेकिन सिमिलैरिटी काफी आपको देखने को वीडियो में मिल जाएगा। आप देखेंगे कि हमारे मॉडल आंसर में हमारे जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको कितनी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। विद्याधर से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ भी विद्याधर से क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रिटिश साम्राज्य पूछा गया है कि किस टाइप से उसने हस्तशिल्प को अफेक्ट किया और हस्तशिल्प के पतन में क्या भूमिका निभाई। तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ही स्टैटिकल क्वेश्चन है जो जनरली जिनकी हम तैयारी करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन कभी आपसे छूटने भी नहीं चाहिए। लेकिन आप सिमिलैरिटी देखिए कि कितनी ज्यादा है। वास्तव में हम इससे यह प्रूफ करना चाहते हैं कि जो हमने टेस्ट सीरीज में मेहनत की है वो कितना सार्थक है। किस प्रकार से कि जो न्यू सिलेबस है जो 2024 में चेंज हुआ, उसके बाद जो और टेंडेंसी है, जो एमपीपीएससी के क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है उसे हम फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं, सिर्फ हम ये देखना चाह रहे थे। और इस चीज में हम अपने आप को सफल पा रहे हैं कि जो एमपीपीएससी का क्वेश्चन पेपर है उसके अधिकांश क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं 2 मार्कर, 7 मार्कर या 10 मार्कर में पूछे। देखिए जैसे ये बादल भोई को कोई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो 10 मार्कर में ही पूछा जा सकता है, लेकिन हमने उसे 10 मार्कर में पूछा था क्योंकि हमें ऐसे आभास था कि इस टाइप से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अगर हम इसी टाइप से जियोग्राफी की भी बात करें तो जियोग्राफी में ये तो बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था कि क्योंकि ये नया टॉपिक जुड़ा हुआ था हमारे सिलेबस में, तो पुराणों से रिलेटेड मतलब जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें हमारे जियोग्राफी के बारे में क्या डिटेल मिलता है, तो ये तो बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। लेकिन सीधे सीधे क्वेश्चन आया है 7 सागर, यहाँ 4 सागर पूछा। कर्नाटक का पठार यहाँ पर 2 मार्कर में पूछा है। उसकी चोटियों के नाम हमने 7 मार्कर में पूछा था। उसकी ऊंचाई, सारे उसके फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। चोटियां मुलानगिरी या केंद्रमुख 2 ही पूछा था, 2 यहाँ से आप निकाल के लिख सकते थे। इसी प्रकार मिट्टियां, तो मिट्टियां सर्वाधिक मिट्टियां 4 सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार वाली मिट्टियां पूछी गई थी, वो भी डायरेक्ट यहाँ से आपको देखने को मिल जा रही है। इसी प्रकार आप अन्य क्वेश्चन भी देखेंगे। ये जो पूरा पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम ग्रुप या और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप तक पहुंचा दिया जाएगा ये पीडीएफ, इसकी आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन आप देखिए कि किस टाइप से, जैसे गुजरात सूती वस्त्र के 4 प्रमुख केंद्र, तो हमने सूती वस्त्र केंद्र से एक क्वेश्चन बना दिया जिसमें सारे स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। सूक्ष्म सिंचाई आपसे पूछी गई है, यह भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। फिर कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य, ये तो एज इट इज क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में 4 कौन से जिले हैं जहां सर्वाधिक वन है? तो देखिए हम कई बार सजेस्ट करते हैं बच्चों को कि जो मॉडल आंसर है उसे डिटेल में पढ़ें, क्योंकि हम इनमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी डाल के आपको देते हैं। उसका इंटेंशन ये है कि जैसे हमने क्वेश्चन बनाया कि सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है,
तो प्रतिशत में पूछा, हम उसे क्या पूछेंगे कि क्षेत्रफल में भी पूछा जा सकता है, उसे परसेंट में या न्यूनतम में भी पूछा जा सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन में वेरिएशन हो सकता है, डेविएशन हो सकता है। तो इसलिए आप कोशिश किया करिए कि जो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देते हैं वो भी इसी इंटेंशन के साथ देते हैं कि अगर वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिख सकें, और वो आपके लिए पढ़ना काफी यूजफुल होता है। इसी टाइप से आप देख लीजिए कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है, फिर इसमें कुमाऊं विभाजन, जो कुमाऊं हिमालय पूछा था इसमें हमने डिटेल में कुमाऊं विभाजन भी डाल दिया था। इसी टाइप से अगर आप पूरा पेपर देखेंगे तो लगभग 80% 7 मार्कर और 10 मार्कर में तो अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो आपको क्या करना है, देखिए 25 वाले जो ये एनालिसिस है, जो हमारे मॉडल आंसर है, उसका लाभ अभी तो नहीं ले पाएंगे। जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके पास ये मॉडल आंसर्स होंगे, वो पढ़ चुके होंगे और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि अब वो पुनः पूरा सिलेबस पढ़ें या इस टाइप से ये अप्रोच अपनाएं। लेकिन 26 वालों के पास पर्याप्त टाइम है कि जो उनके टेबल्स में हमारे कोचिंग के मॉडल आंसर रखे हुए, हमारे टेस्ट सीरीज के मॉडल आंसर रखे हुए, उसे फिर से पलटिए और इस चीज के थ्रू एक बार जाइए। हो सकता है वो आपको 2026 के पेपर में बहुत ज्यादा सहायता कर सके, और जाहिर सी हमारा पूरा भरोसा है कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो अब आपको क्या करना है कि जो टेस्ट सीरीज में आपने जितने भी लिखे हैं उसके जो आंसर्स आपने लिखे हैं उसे रिवाइज करिए मॉडल आंसर के थ्रू, और उसके एक एक फैक्ट, जो 7 मार्कर है 10 मार्कर है उसके तो पूरा ही पढ़ना है, जो 2 मार्कर में एडिशनल इंफॉर्मेशन डाला हुआ है उसे भी आपको प्रॉपर पढ़ना है। इसके बाद एक और आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि पिनाका स्टडी सर्कल ने आपके लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें आप इस प्रकार के टेस्ट सीरीज का भी लाभ उठा सकेंगे, साथ ही साथ 1-to-1 डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग वो भी आपके पास उपलब्ध होगा। साथ ही साथ आपके पास एक्सपर्ट ग्रुप होंगे सब्जेक्ट्स के, आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है वो हमेशा आपकी सहायता के लिए उपलब्ध होंगे यहाँ पर। और हमारे जो मार्गदर्शक हैं दीपक सर, विनय सर, जोशी सर, ये आपके लिए भी समय समय पर उपलब्ध रहेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो इनसे आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप डायरेक्ट ऑफिस आ सकते हैं या फिर हमारे ऐप के थ्रू इसके बारे में अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब में भी है आपके लिए, इसके लिए विस्तार से एक वीडियो बनाया गया है जिसके थ्रू आपके इसके फीस स्ट्रक्चर और हमारा क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।